Hello students, good morning. This is Rohit Sharma, and today we are going to discuss about our topic is electricity and the basic concept of electric current and this potential. So these both terms are related to electricity, and we have some little bit idea about charges and the electricity. So let me introduce the topic. Electricity play an important role in our day-to-day life. All of are very aware about the various functions that electricity can perform. It is used for lightning, or heating, cooling, refrigerator, entertainment, radio like TV, and some electronic gadgets like calculator, remote controls, toy train. So they all are depend upon electricity. Now, in fact, nowadays all our activity totally depends upon electricity. Without electricity, we cannot live. The people, but they are some people are in village. They can live easily without electricity because they don't have mobiles. So it's quite depend upon the necessity or need. Let me start the topic. The electricity in 10th class. The electricity is the most important thing in our life because we cannot see the charges in the wire, but we can understand how electricity can perform their activity. How does the flow of and charges from one place to another place, and what are the factors that control and regulate the electric current? So in previous class we have learned about the good conductor and bad conductors. Same the good conductors. Now the conductors, those substances which allow current passing through them, and like iron, copper, these are the good conductors. So generally the metals are good conductor of electricity. हमने यही पढ़ा था, एक्सेप्ट कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिनमें से करंट पास होते हैं, मगर वो इंसुलेटर है लाइक कार्बन. मगर इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ करंट. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, लाइक प्लास्टिक, वुड एंड ग्रास. दीज आर द बैड कंडक्टर्स. These are the bad conductors, and we know about little bit about these things in previous classes. So now आगे बढ़ते हैं. हमने या 8 तक तो ये सब ठीक था जो हम पढ़ रहे थे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. हम बात करते हैं अपनी क्लासेस के लिए. तो हमने एक चीज़ देखी है कि कुछ चीज़ें थी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी नहीं है, और उसमें से था एक था चार्जेस. तो जो फिजिक्स में चार्जेस पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में चार्जेस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में सेम वही हैं, मगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, उनमें से कुछ एक है. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपीरियंस फोर्स. तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में. लाइक अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द लाइक चार्जेस दे रिपल ईच अदर ना. तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं. नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं. मगर जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो ये बेसिक आइडिया जो था हमारे पास पहले से था, और इसके बारे में जानते हैं. तो बात करते हैं नेक्स्ट. हमारा जो था पढ़ने वाला जो हमारे काम की चीज़ है वो है कि सबसे जो छोटी चीज़ होती है चार्जेस के बारे में, वो होती है, हम पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रॉन. द चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रॉन. तो इट विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है. तो होता कितना है, तो ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19. तो 10⁻⁻19 विच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. तो ये याद रखने वाली चीज़ है. सॉरी. देयरफॉर नो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द चार्जेस. तो हमने उसके लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट है, तो उसके लिए हमने बनाई है कूलम. तो कूलम ने इसका बारे में पता किया, तो हम उसको कैपिटल में सी लिखते हैं, और जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको ऐसा यूनिट में उनको कैपिटल से डोनेट करते हैं. तो इसमें भी कूलम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए चार्जेस की जो यूनिट है वो है कूलम. तो कैपिटल सी लिखते हैं. तो एक कूलम चार्जेस में कितना होता है, 1 कूलम चार्जेस इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस. कितने चार्ज होने चाहिए उसके अंदर प्रेजेंट, वो होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे किसी में, तो हम उसको बोलेंगे 1 कूलम. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कोई भी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस तरीके फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो डिफाइन भी इसी तरीके से किया है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम one point to another point, और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए, हमेशा याद रहना चाहिए. तो ये रेट के साथ है, द रेट ऑफ, इसका मतलब बात कर रहे हैं चार्ज यानी कि रेट, टाइम.
तो कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज है तो चीज़ यहाँ पर कौन सी है, चाहे यहाँ पे चीज़ है चार्जेस। चार्जेस को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो द रेट ऑफ चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट कैसे, मतलब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है और चलता कैसे है। तो बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जी, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम सर्किट में लगाएंगे एक वायर, एक बल्ब और एक बैटरी। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दे कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम एनी कंडक्टर। सो अगर वायर के थ्रू देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इस तरफ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से निकलते हैं यहाँ से, और कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बल्ब की तरफ। तो बल्ब ग्लो करेगा, मगर कब, जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं, नेगेटिव एंड से चले हैं और पहुंचे कहाँ हैं, पॉजिटिव एंड से। तो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन चल के पहुंचते हैं पॉजिटिव एंड पे, तो इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आ जाते हैं। जब ये पूरा घूमकर यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज है, तो कुछ समय लगता है। तो हम बोलते हैं कि जो क्यू है वो पर यूनिट टाइम में जितना चला है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इतनी चीज़ काफ़ी नहीं है इसको समझने के लिए, मगर कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में मालूम चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दे कैन ओनली ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मगर करंट के साथ ऐसा नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। तो हमने करंट बोला ही किसको है, हमने करंट बोला उसको है जो इलेक्ट्रॉन निकल कर पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव की तरफ आएगा उतना करंट फ्लो होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट इज हाउ कैन डिफाइन द करंट। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन गिवन डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी कुछ यूनिट होती है, जैसे चार्ज की थी कूलम, तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। फॉर्मूला होता है अभी बताया, जो करंट को लिखने का तरीका है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो किसी रेट के साथ करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो चार्जेस हैं, तो जो चार्जेस हैं तो उसको लिखते हैं हम क्यू, और टाइम है टी। तो ऐसी जो भी चीज़ है वो बनता है हमारे लिए करंट। तो करंट की फिर से बात कर लेते हैं, करंट जो भी है उसकी यूनिट होगी एम्पियर। तो ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल एम ए से इसको डोनेट किया। सॉरी, नेक्स्ट इज थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो नोट्स बनाने लायक हैं। आप इसको नोट्स में बना सकते हैं साथ में, तो अगर आप कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो इसको नोट्स जैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, द चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिख लीजिए। और फॉर्मूला अभी बताया, तो ये डेफिनेशन है इसकी। और फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी लिखते हैं। आई इज़ अ करंट, क्यू इज रिप्रेजेंट चार्ज, एंड टी इज़ टाइम टेकन, कितना समय लगा उसको ऐसे आने में। तो यूनिट जो है, ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। और 1 एम्पियर को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। तो कितने चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होते हैं। अब कोई ऐसी डिवाइस होगी जो उसको मेज़र कर सकती है कि सच में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्योंकि यूनिट है एम्पियर, तो उसको जो मेज़र करेगा वो मेज़र करेगा एमीटर। तो एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेज़र द करंट फ्रॉम